हज़रत मोहम्मद आए की पैदाइश और बचपन की कहानी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ज़माना ऐसा भी था जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लोग जुल्म, जहालत और शिर्क में डूबे हुए दफानी, हर तरफ बुराई ही बुराई थी। इसी गहरे अंधेरे में अल्लाह ने एक प्यारी रोशनी भेजी जिनका नाम था हज़रत मोहम्मद मिंचो। आइए आज हम उनकी पैदाइश और बचपन की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। अंधेरे में रोशनी की किरण। छठी शादी की बात है। अरबिया में लोग पत्थर के बुटौन की पूजा करते औरतों को उनका हक नहीं मिलता था और जुल्म आम था। मक्का में एक मशहूर कबीला था जिसका नाम था कुरैश। ये लोग बायतुल्लाह का तवाफ करते लेकिन असली दीन से बहुत दूर हो चुके इंसानियत उस वक्त एक ऐसे रहनुमा का इंतजार कर रही थी जो उन्हें सही रास्ता दिखाए। एक यतीम बच्चे की पैदाइश। आप काश के प्यारे वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था और वालदा का नाम बीबी अमीना। आप काश की पैदाइश से थोड़े ही दिन पहले हजरत अब्दुल्ला तिजारत के सफर पर चले गए। अफसोस की बात है कि वो वहीं बीमार हुए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह हमारे प्यारे नबी पैदाइश से पहले ही यतीम हो गए, लेकिन अल्लाह ताला हर वक्त उनके साथ था। रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में सुबह के वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए। जिस रात आप चिल्ला पैदा हुए वो रात नूर से भर गई थी। बीबी अमीना ने बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे एक नूर मेरी गोद से निकला जिसने शाम के महलों को रोशन कर दिया। ये यूएस पैगंबर की पैदाइश थी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। बीबी हलीमा की गोद में बरकत। अरब में एक पुरानी रस्म थी कि शहर के बच्चों को सेहतमंद माहौल के लिए गांव भेजा जाता था। चुनांचे हमारे नबी ईश को भी गांव भेजा गया। एक नेक खातून बीबी हलीमा साडिया ने आपको अपनी गोद लिया। जब से उन्होंने मोहम्मद हौश को संभाला उनका घर बरकतों से भर गया। उनकी सुखी हुई गए दूध देने लगी और उनकी सवारी तेज चलने लगी। बीबी हलीमा को महसूस हो गया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ बच्चा है। सीना मुबारक को चीर जाना। एक दिन जब मोहम्मद बीबी हलीमा के साथ थे, दो फरिश्ते आए। उन्होंने आप ईश का सीना मुबारक चीरा, दिल निकला, उस साफ किया और वापस रख दिया। बीबी हलीमा घबरा गई और आप कीश को जल्दी से मक्का वापस ले आयम। ये अल्लाह का एक मोजिज़ा था ताकि मोहम्मद गिन हर बुराई और हर पाप से पाक रहे। मजीद आजमाइश और अल्लाह का सहारा। जब आप 6 साल के हुए, उनकी वालदा बीबी अमीना उन्हें लेकर मदीना का सफ़र किया। वापसी में बवा नाम के गांव में बीबी अमीना बीमारी के सबब इस दुनिया से चली गईं। इस तरह हमारे नबी अश पूरी तरह से यतीम हो गए, एक मासूम बच्चा जो माँ और बाप दोनों के बिना था, लेकिन अल्लाह हर वक्त उनके साथ था। दादा और चाचा की परवरिश। आप चले के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, लेकिन 2 साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर आप यचक के प्यारे चाचा हजरत अबू तालिब ने उनकी जिम्मेदारी उठाई। आप चले के उनके साथ तिजारत के सफर पर जाते थे और अपनी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बन गए। सादिक और अमीन। यतीमी के बावजूद मोहम्मद सबसे अलग और अजीम बनते जा रहे थे। बचपन से ही आप कभी झूठ नहीं बोलते। हर शख्स आप पर भरोसा करता था। लोग आपको सादिक सच बोलने वाला और अमीन अमानतदार कहकर पुकारते थे। अल्लाह ताला ने अपने हबीब एत की हर कदम पर हिफाजत की। उनकी पैदाइश, उनका बचपन हर पाल एक मिसाल है, और वो वक्त आने वाला था जब वही प्यारे बच्चे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर नबूवत का पैगाम लाए। प्यारे बच्चों, हजरत मोहम्मद एन की जिंदगी का हर पहलू हम सब के लिए रोशनी है। हमें उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ऐसी और पैगाम देने वाली कहानियों के लिए दीनी दुनिया किड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।